वक्फ बिल के नाम पर भड़काने और उकसाने के बाद अब तो भाईजान धमकी पर उतर आए। सत्ता पक्ष के नेताओं और उनके सहयोगी दलों को मुस्लिमों के नाम पर वो डरा रहे हैं। मुसलमानों को डर दिखाकर ये कह रहे हैं कि वो बिल का समर्थन करने वाले नेताओं को कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार इस बिल को इसी सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी कर चुकी है। अगले 3 दिनों के अंदर वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। बिल के संसद में पेश होने से पहले भड़काऊ पॉलिटिक्स जारी है। इस बीच बिल के खिलाफ मुस्लिमों में भ्रम फैलाने की कोशिशें लगातार की जा रही। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पटना तक सड़क पर संग्राम भी हो रहा है। वक्फ बिल के खिलाफ अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी तो केंद्र सरकार पर सीधे हमलावर हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि अगर वक्फ की मनमानी खत्म हो रही है तो इसमें बैरिस्टर साहब को दिक्कत है क्या, और शायद इन्हीं सवालों के जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। इन सबके बीच वक्फ बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से अपना गुस्सा जाहिर किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर डायरेक्ट अटैक किया। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार बैसाखी पर चल रही है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम कभी माफ नहीं कर पाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नीतीश चंद्र बाबू नायडू इन लोगों को मुस्लिम कभी माफ नहीं करेंगे। चिराग पासवान, जयंत चौधरी आंख पर पर्दा डाले बैठे हैं। भूलिए मत, इस वक्त एनडीए के साथ बीजेपी सरकार चला रही है। पूरा एनडीए अलायंस जो है वो सरकार चला रहा है, और ऐसे में जो घटक दल हैं उन पर यह टिप्पणी असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। ओवैसी ने इसी बहाने बीजेपी के सहयोगी दलों पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू पर अटैक किया। कहा कि वक्फ का समर्थन करने वालों को कभी भी मुस्लिम धर्म के लोग माफ नहीं करने वाले। क्या कह रहे हैं ओवैसी साहब, सुनिए। वक्फ एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं बल्कि इबादत है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा और दाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो। अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? मतलब भारतीय जनता पार्टी पर अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स चला नहीं पाया असदुद्दीन ओवैसी, तो बीजेपी के सहयोगी दलों पर डोरे डाले जा रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ओवैसी ने कैसे बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को संसद में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल को लेकर निशाना साधा। ओवैसी ने वक्फ बिल पर कहा कि यह वक्फ अमेंडमेंट नहीं, लुटेरों का अमेंडमेंट है। मतलब यह वक्फ का संशोधन नहीं, लुटेरों का संशोधन। मोदी मुसलमानों के सीनों पर गोली चला रहे हैं, यह असदुद्दीन ओवैसी के कड़े शब्द हैं। नए वक्फ को असदुद्दीन ओवैसी काला कानून बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए कानून से मुस्लिमों की संपत्ति खत्म हो जाएगी। नए कानून से सरकार मुस्लिमों की संपत्ति को छीनने की कोशिश कर रही है। यह ओवैसी साहब के शब्द हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुसलमानों को शरीयत से दूर करने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा उन्होंने एनडीए दलों के नेताओं पर यह कहा कि नीतीश, चंद्रबाबू नायडू को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को जनता माफ नहीं करेगी, मुसलमान माफ नहीं करेंगे। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये वो नेता हैं जो आंख पर पर्दा डाले बैठे हैं। ओवैसी ने कहा कि सत्ता पक्ष पूरे वक्फ को खत्म कर देना चाहता है, और अगर कोई विरोध करेगा तो उसके घर पर बुलडोजर भेज दिया जाएगा। ये सारी बड़ी बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है, बताइए आप। और सुनने में आ रहा है कि शायद पहली या दूसरी तारीख को बिल लाया जाएगा। यह ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर के बाद आज सब लोग चीखा मारेंगे, फिर से असद ओवैसी ने यह कह दिया, वो कह दिया। अरे अगर
तुम्हारे टीवी स्टूडियो को जो नोएडा में अगर कोई बोल दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट का, तुम क्या करोगे? चुड़िया पहन के बैठ जाओगे? आपकी नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप आइन के खिलाफ एक कानून बनाना चाहते हैं जो आर्टिकल 14, 15, 26, 29 का वायलेशन है। हमारा कल्चर का हिस्सा है वक्फ, आप कैसे हमसे छीनेंगे? तो ये बीजेपी की हुकूमत करना चाहती है। तुम ये समझ रहे हो कि हम खामोश बैठ जाएंगे? वक्फ एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं बल्कि इबादत है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का। नए वक्फ कानून का विरोध करने वाले मौलानाओं और नेताओं की कोशिश देश के मुस्लिमों के जहन में ये डर बैठाने की है कि वक्फ संशोधन बिल अगर पास हुआ तो उनका सब कुछ छिन जाएगा, देश में उनकी जिंदगी लावारिस वाली हो जाएगी। लिहाजा वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए मुस्लिमों को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, ये कुछ लोग मुस्लिमों के मन में बैठा देना चाहते हैं। अब वक्फ बिल को लेकर भ्रम क्या फैलाया जा रहा है और असल में सच्चाई क्या है, ये जानकारी हम आपको देते हैं। दरअसल बिल पर भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुस्लिमों का हक छीनने की तैयारी है, यह भ्रम फैलाने की कोशिश है। जबकि सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। सच्चाई यह है कि नए वक्फ कानून से तो पारदर्शिता आएगी। बिल पर गलतफहमी यह फैलाई जा रही है कि मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है। इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। सच्चाई यह है कि वक्फ प्रॉपर्टी का रखरखाव नए संशोधन बिल से तो आसान हो जाएगा। बिल पर भ्रम फैलाने की कोशिश यह कि नए बिल से वक्फ की प्रॉपर्टी छिन जाएगी, लेकिन सच्चाई यह कि इससे संपत्ति विवादों का तेजी से समाधान हो सकेगा। बिल पर भ्रम यह भी फैलाया जा रहा है कि नए बदलाव से मदरसों की जमीन छिल जाएगी। इधर वक्फ कानून में संशोधनों से मुस्लिमों के हितों में वक्फ की चीजें इस्तेमाल होगी, ये नए संशोधन कानून में सुनिश्चित किया जाए। बिल पर भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि नए वक्फ कानून से कब्रिस्तानों की जमीन तक हाथ से चली जाएगी, जबकि सच्चाई है कि बिल में मुस्लिम विरोधी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई जमीन नहीं जाने पाती। बिल पर भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव से बोर्ड की छवि में और सुधार होगा, क्योंकि पहले वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख देता था उसे कह देता था ये अपनी हो गई है, अब ऐसा नहीं होगा, अब उस पर वेरिफिकेशन होगा, तो इससे छवि बदलेगी वक्फ बोर्ड की। बिल पर भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि मदरसों पर ताला लगाने की साजिश चल रही है, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लग जाएगी। बिल पर भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप किया जाएगा, इंटरवीन किया जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ बोर्ड के हर दावे की जांच होगी। अब यह भी साफ हो चुका है कि केंद्र सरकार कब संसद में इस बिल को ला रही है। टाइम्स नाउ के समिट में वक्फ संशोधन बिल के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने एकदम क्लियर कट कह दिया था कि वक्फ बिल संसद के इसी सत्र में पेश किया जाएगा। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे। देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। और जितना ऑपोजिशन है, दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम पार्टियां वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो मतलब खून भी दे देंगे, अपोज जी, मैंने कहा ना, इमरजेंसी नहीं है, हर कोई विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, इमरजेंसी कहां है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से यह बात तो साफ है कि अगले 48 घंटे में बिल को सदन के पटल पर रख दिया जाएगा, क्योंकि इस सत्र में अब कुछ ही दिन बाकी है। तो आपको ये बताते हैं कि अमित शाह ने टाइम्स के मंच से बिल को लेकर और क्या बड़ी बातें कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस सत्र में वक्फ संशोधन बिल ले आएंगे और यह भी साफ किया कि इस संशोधन से किसी मुसलमान का अधिकार नहीं छिनने वाला है। सरकार ने सिर्फ कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार इस बिल में दिया है। उन्होंने विरोधियों पर हमला करते हुए बोला कि मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। वक्फ कानून में बदलाव से कोई मस्जिद नहीं छिनेगी, ये गृह मंत्री ने बिल्कुल साफ किया टाइम्स के मंच से।
लेकिन वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को विपक्ष के नेता भड़का रहे हैं, यह भी बात बहुत साफ कही गृह मंत्री ने। उन्होंने कहा कि अगर किसी को बिल से तकलीफ कर सकते हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं। देश में अभी इमरजेंसी नहीं लगी है, कोई भी अपनी आवाज कोर्ट के माध्यम से कानूनी रूप से उठा सकता है। गृह मंत्री ने यह बिल्कुल साफ कर दिया। आपको सुनाते हैं। हमने इतना ही बदलाव किया है कि कोई भी निर्णय होगा, वो निर्णय कानून की अदालत में इसको चुनौती दे सकते हैं। तो सरकार के निर्णय को भी दे सकते हैं। वह कभी क्यों? तो क्या सरकार ऐसे रोएगी कि हमारा अधिकार ले लिया? सरकार के कानून भी चैलेंज होते हैं। और ये पूरा पचड़ा जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देश के माइनॉरिटी को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह करना चाहता है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आपके अधिकार पर कोई तराप मारने की बात। अब कहते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बिल नहीं आ रहा है, कैसे छीनी जाएगी? बिल आगे के समय के लिए है। आप 2013 में जो बिल लेकर आए थे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, मगर वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाना। इतने साल से इतने चुनाव हारे, फिर भी सीखते नहीं है। हम क्या कर सकते बताइए? लेकिन कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओवैसी जैसे तो ब्लैक बैंड पहनकर आते हैं पार्लियामेंट में। ये बिल आएगा तो बहुत हंगामा होगा। देखिए, उनका विरोध करने का अधिकार है। कोई कपड़ों से करता है, कोई शब्दों से करता है। शब्द नहीं होता तो कपड़ों से करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? बाकी पार्लियामेंट में तो बोलकर विरोध करना चाहिए, तर्क से विरोध करना है, लॉजिक से विरोध करना चाहिए। और देखिए, कोई भी खबर हम आपको बताते हैं तो उस खबर की हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो अब आपको ये बताते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर मौजूदा कानून क्या है और संशोधन के बाद इसमें क्या बदलने जा रहा है। अभी अगर बात करें तो वक्फ बोर्ड में केंद्र और राज्य का कोई दखल नहीं, जबकि संशोधन हो जाएगा तो फिर संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में वक्फ की हर संपत्ति की रजिस्ट्री होना जरूरी हो, मतलब रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा। अभी के नियम के मुताबिक संपत्ति से होने वाली आय की जांच नहीं की जाती, जबकि संशोधन के बाद संपत्ति से होने वाली आमदनी की जांच का प्रावधान रखा गया। मतलब वक्फ जो करेगा उसकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। अभी किसी भी संपत्ति पर वक्फ का कब्जा हो जाता है, जबकि संशोधन हो जाएगा, संशोधन लागू हो जाएगा तो सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकेंगे। अभी वक्फ बोर्ड में एक भी सांसद नहीं है। संशोधन के बाद राज्यसभा और लोकसभा के 3 सांसद वक्फ बोर्ड में मेंबर होंगे। अभी वक्फ बोर्ड में एक भी महिला नहीं है, जबकि संशोधन के बाद बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं की मौजूदगी जरूरी हो जाएगी। मतलब महिलाओं को भी इस बोर्ड में मौका दिया जाएगा। अभी के मुताबिक, मतलब अभी का वक्फ बोर्ड का नियम यह कहता है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ किसी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। मतलब अभी आपको सबसे पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना होगा, उसके बाद दूसरे कोर्ट का दरवाजा होगा। जबकि संशोधन होने के बाद विवाद की स्थिति में कोर्ट में अपील सीधे की जा सकती है। इधर हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने ओवैसी पर हमला किया और उन्होंने इन्हीं सब बदलावों की वजह से ओवैसी के तिलमिलाने की बात कही। सुनिए। वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या ये ईमानदार लोग बैठे हुए हैं? सारे के सारे लोग तो जोकर ही बैठे हुए हैं। और आप कहते हो कि वक्फ में संशोधन करके दूसरे धर्म के लोगों को बिठाया जाएगा, जोकरों को बिठाया जाएगा। सबसे बड़े जोकर तो आप हो, जो वक्फ बोर्ड में संशोधन करने से रोकने का प्रयत्न कर रहे हो। रुकेगा नहीं। तुम क्या, अगर तुम्हारे बाप जिंदा भी होकर अगर आ जाए तो वक्फ में संशोधन होकर ही रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विचारधारा है ना, सबका साथ सबका विकास वाली विचारधारा है। और वक्फ के नाम पर कईयों किसानों की जमीनों पर कब्जा किया गया और कईयों इलीगल काम किए गए। तो भाई लीगली वक्फ चले, ऐसी प्रधानमंत्री मोदी जी की, अमित शाह जी की विचारधारा है। इसलिए 14 संशोधन किए जा रहे हैं। जब आप कहते हो कि हमारे पास 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है, तो हम क्या पूछ रहे हैं कि भाई अगर जमीन है तो उसके पेपर भी होंगे, कागजात भी होंगे। अगर हम कागजात पूछेंगे तो आप ये इल्जाम लगाएंगे कि देखिए वक्फ में संशोधन किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों पर कब्जा होगा, हमारी मदरसाओं पे कब्जा होगा, हमारी कब्रिस्तानों पे कब्जा होगा। इस प्रकार का भाषण देकर ओवैसी सिर्फ जनता को भड़काने का ही काम कर रहे हैं। सर, उनका लगातार